नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद प्रभात पे आपका स्वागत है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपीपी कांस्टेबल जो आज का एग्ज़ाम प्रथम पाली का ये पेपर है, तो देख लीजिए क्वेश्चन आप आंसर की आपको शाम तक प्रोवाइड करा दी जाएगी, मिल जाएगी शाम तक। देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल क्या था, और आने वाले जो लोग विद्यार्थी हैं अगले दिन कल के लिए अपना कुछ आइडिया मिल जाएगा उन लोग को। देख लीजिए, आप एक जांच अधिकारी हैं एक वीआईपी की हत्या के मामले में। देखिए कंडीशन टाइप के क्वेश्चन थे ये। आपको एक कंडीशन दे दिया जा रहा है, उसके अनुसार आप क्या करेंगे। वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। एटीएम पर कार्ड क्लोनिंग की और मामले को रोकने के लिए आपको मतलब इनमें से 4 ऑप्शन है, आप क्या करेंगे उसके लिए पूछा गया है आपसे। तीसरे में देखिए, आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारी की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है, जहां आपको सड़कों पर गश्त करनी होती है, आपातकालीन का जवाब देना होता है। आपको लगता है कि यह एक उबाऊ या नीरस कार्य है जो आपकी विशेषज्ञता के अनुरूप नहीं है। आपको इनमें से 4 ऑप्शन दिया है, आपको जो भी ठीक लगता हो अपने अकॉर्डिंग वो सही करना है। चौथा क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपकी एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित हैं। तो आपको ऑप्शन दिया है इसमें से पीड़िता से बलात्कार की फोरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आपको इनमें से 4 ऑप्शन है। छठा क्या है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंत्यक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं। आपको 4 ऑप्शन है इसमें से अपना जो भी है। सातवां देख लीजिए क्या है, वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा। आठवां, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले की पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन के प्रभारी हैं। 4 ऑप्शन है, इस चारों में से कोई एक ऑप्शन है। नौवां देखिए क्या है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय में क्या मार्गदर्शन करेगा, इस चारों में से बताना था। 10वां में क्या है, ये देखिए आपको रीजनिंग के क्वेश्चन थे। माँ, बच्चा, बादल, इसमें कौन कौन सा सही होगा। 11 का देख लीजिए, कंडीशन टाइप में था क्वेश्चन आपको। 12 देखिए रीजनिंग टाइप में था, सही विकल्प चुनना था। 13 में एक निश्चित कोश भाषा में मद्रास को ये लिखा जाता है, तो उसी में संडे को क्या लिखा जाएगा। 14 में क्या है, डायरेक्शन वाला क्वेश्चन था ये। 15 में इसमें से विषम को ढूंढना था 15 में। 16 में ये सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। 18 में कैलेंडर से क्वेश्चन है ये, घड़ी वाला। 19 में देखिए, 18 में ब्लड रिलेशन से है। 19 में वैन आरेख वाला है, आरेख वाला इसमें जो भारत, गुजरात और सूरत के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है, इसमें बताना था आपका। 20वां देख लीजिए, 120/3 + 8×3 - 40, इसको लगा के बताना था कितना आएगा। 21वां में आकृति का अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, इसमें से कौन सा होगा आपको बताना था। 22वां में देख लीजिए, क्वेश्चन बड़ा है, आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 23वां में इन शब्दों का अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, वो शब्द ढूंढिए इसमें से। 24वां में देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट से था, कुल उम्मीदवारों की कुल संख्या बतानी थी। 25वां में एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला के एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है, उसी निम्नलिखित विवरण याद है,
इसमें से बताना था आपको। 26वां देख लीजिए, 2 कथन दिया है, उसके अनुसार आपको पढ़ के उसका जवाब देना था कि कौन सा अनुसरण करता है, कौन सा नहीं करता, निष्कर्ष और कथन। ये था आपका, आकृति बनाई गई है। पता लगाएं कि आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों से 1 2 3 4 में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। 28वां में 4 विकल्पों में पता लगाएं कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। 29वां में ब्लड रिलेशन से है। 30वां में आपको दर्पण में छवि कैसी बनेगी इसका बताना था। 31वां में वह आकृति जो अन्य से भिन्न है बताना था। इसमें देखिए 32वां क्वेश्चन था ये। और 33 को देखिए सरल करना था। 34वां जो था, 34वां कौन सा विकल्प दिए गए सार्थक शब्दों का सार्थक क्रम है। विकल्प में दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम बताना था। 35वां में भारत के पूर्वी तट पे स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील बतानी थी। 36 में श्वेत प्रकाश में कितने रंगों से मिलकर बना होता है श्वेत प्रकाश। 37 में आपको ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस तट की तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। 39 पेपर का लेवल ठीक है, पेपर ज़्यादा टफ नहीं है, मैथ के कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो पेपर का लेवल ठीक था। हिंदी आगे है, हिंदी देख लीजिएगा। जीएस भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई। 40 देखिए, अंगूर की खेती के लिए कौन सा इसमें बताया गया है। 41 में बैलाडीला की पहाड़ियों की श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। 42 में समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है, ये बताना था। सोनपुर पशु मेला, ये तो बिहार का होगा। 44 विश्व पुस्तक दिवस बताना था। 45 में जिसे कुल कहा जाता है स्थानीय प्रणाली विकसित हुई नहर सिंचाई की। 46 में भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है। 47 में कुमार संभवन किस साहित्य कृति किस लेखक के हैं। लेखक का नाम ये नालको बताना था। 48 में 49 में WHO निम्नलिखित किस स्थान में स्थित है। 50 में अनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। 51 में निम्नलिखित उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है बताना था। 52 में उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष बताना था। सुरात ताल कहाँ है ये बताना था। 54 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है कौन सा। 55 में देख लीजिए वीडियो को। 55 निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है। 56 में किस स्थान पर स्थित है अकबर का मकबरा। 57 में मक्के की खेती के दौरान किया जाता है कौन सा नृत्य है वो बताना था। 58 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। और 59 में UPSSF का पूरा नाम बताना था। 60 का निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। 62 में उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे या वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, इसमें बताना था। अच्छा 63 देख लीजिए। 64 में टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। 65 देख लीजिए, वीडियो पॉज करके आप देख लीजिएगा।
66 में बंदरगाह कच्छ गुजरात स्थित है, कहाँ पे बताना था। 67 में NCDFI का मुख्यालय कहाँ है, आधारशिला रखा गया है। 68 में कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ने के लिए दिया गया। 69 में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते की मंजूरी दी गई है। 70, 71, 72। भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित किस स्थान पर पहुंचा है। 71 में कौन खुदाई खिदमतकार, तो अब्दुल गफ्फार खान है। 72 में देख लीजिएगा वीडियो को रोक के, इस सही शब्द तत्सम बताना था। 74 में पर्यायवाची था। 75 में वाक्यांश क्रिया शब्द था, इसमें अर्थभेद बताना था। 77 में शुद्ध वाक्य था। 78 में पुल्लिंग बताना था। 79 में एक वचन, इसमें रेखांकित शब्द कारक कौन था। 81 में तद्भव बताना था। अभिभाषण में शब्द का उपसर्ग। 83 में रक्त रंजित समास बताना था। 84 में सर्वनाम का उदाहरण बताना था। 85 में संधि विच्छेद। 86 में अवतरण चिन्ह। 87 सतसही संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग। 88 में इस वाक्य की क्रिया कौन सी थी बताना था। 89 में चिल्लाहट का प्रत्यय, इसमें बताना था वाच्य कौन सा हो। 91 में मुहावरा। 92 में परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष होगा। 93 में लोकोक्ति का अर्थ बताना था। क्रोध किस रस अस्थायी भाव बताना था। 16 द्वितीय चतुश्चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। 96 में 95 हो गया। 96 97 अनेकार्थी था। 98 में बाजार जा चुका है वो बाजार, इसमें कौन सा काल है बताना था। ये पैराग्राफ है, देखिए पैराग्राफ से था। मीराबाई किसकी शिष्या थी। 105 में पश्चिमी हिंदी संबंध रखती है कौन सा। कौन एक प्रकार रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। समुद्र का प्रयोज्य शब्द। 108 का सही वेद कौन सा है। 109 का स्त्री जो अभिनय करती है। 110 का मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है। 111 देखिए सरल करना था। 113 में 112 में जो क्वेश्चन मार्क है बताना था क्या आएगा। 113 में बड़ी संख्या बताना था। 114 में सोहम का वर्तमान वेतन क्या है। 115 में छात्रों की कुल संख्या। 116 में क्वेश्चन का पैटर्न देख लीजिए क्या क्या पूछा गया है, बस इतने ध्यान दीजिए, क्वेश्चन याद करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। चक्रवृद्धि ब्याज से आया था, अनुमानित धनराशि बतानी थी। और ये 119 में औसत बताना था। 120 में प्रतिशत लाभ था। 121 में 21वां पद बताना था। 122 में वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 3.8 हेक्टेयर है, तो 3.2 प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने की लागत बताइए। 123 हो गया। 124 में देख लीजिए कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। 125 में देखिए बार ग्राफ था। 129 तक तो यही था। इसको वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिएगा। 130 में क्वेश्चन था ये। 131 में आपको ये सॉल्व करना था। 132 में आकृति एक्स का दर्पण में बताना था क्या होगा। 133 में सबसे अच्छी तरह से समझता इसका संबंध बताना था वैन आरक में। 134 में अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों का क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा। 135 में श्रृंखला पूरा करेगा। इसमें 136 में आपको बताना था। 137 में भी देख लीजिए। 38 में आकृति में त्रिभुज बताने थे। 39 में आपका दिशा से था। 40 हो गया। 41 देख लीजिए तर्क कथन था, स्टेटमेंट और एज्यूम।
142 कथन धारणाएं था, इसको पढ़ के बताना था। 143 से 47 तक आपका मानदंड है। देख लीजिए वीडियो पॉज करके, ये क्वेश्चन लंबा है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक 147 में दिव्या 80% अंकों के साथ एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। इन्होंने साक्षात्कार और चयन परीक्षा में 55% से अधिक अंक प्राप्त किए। इन्होंने XYZ कंपनी के 5 साल से अधिक समय तक सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम किया। तो इसको बताना था आपको, ऊपर दिए गए उसके अनुसार बताना था, क्वेश्चन दिया था। 148 में देख लीजिए, आपको ये कंडीशन टाइप का दिया गया है। आपको ये कंडीशन दे दिया जाता है तो आप क्या करेंगे। 149 में देख लीजिए, वही कंडीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। 150 पेपर का लेवल ठीक था, पेपर मैथ के कुछ क्वेश्चन थे, बाकी लेवल ठीक था। हिंदी इजी आया था, GS भी नॉर्मल ही था। चैनल पर नया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।